प्रिय विद्यार्थियों, अध्याय 8 कविता झांसी की रानी का ये अंतिम भाग आज हम पढ़ने जा रहे हैं। महारानी लक्ष्मीबाई जो झांसी की रानी बन चुकी थी, महाराजा की मृत्यु हो चुकी थी, इनके कोई संतान नहीं थी। अंग्रेजों ने झांसी को अपने राज्य में मिला लिया था। रानी अब स्वयं मर्दों की तरह मैदान में आकर अंग्रेजों से लोहा ले रही थी और अपने झांसी राज्य को अंग्रेजों से मुक्त कराना चाह रही थी। किस प्रकार से वह अंग्रेजों से लोहा लेती है वो इस कविता में हम पढ़ रहे हैं। कवयित्री है सुभद्रा कुमारी चौहान। एक बार हम वाचन करते हैं। इस स्वतंत्रता महायज्ञ में कई वीरवर आए काम, नाना धुंधु पंत तांतिया चतुर अजीमुल्ला सरनाम। अहमद शाह मौलवी, ठाकुर कुंवर सिंह सैनिक, अभिराम, भारत के इतिहास गगन में अमर रहेंगे जिनके नाम। लेकिन आज जुर्म कहलाती उनकी जो कुर्बानी थी, बूंदे ले हर बोलों के मुख हमने सुनी कहानी थी। खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। इनकी गाथा छोड़ चले हम झांसी के मैदानों में, जहां खड़ी है लक्ष्मीबाई मर्द बनी मर्दानों में। लेफ्टिनेंट वॉकर आ पहुंचा आगे बढ़ा जवानों में, रानी ने तलवार खींच ली हुआ द्वंद्व असमानों में। जख्मी होकर वॉकर भागा उसे अजब हैरानी थी, बूंदे ले हर बोलों के मुख हमने सुनी कहानी थी। खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। विजय मिली पर अंग्रेजों की फिर सेना घिर आई थी। अब के जनरल स्मिथ सम्मुख था, उसने मुंह की खाई थी। कान्हा और मंदरा सखिया रानी के संग आई थी, युद्ध क्षेत्र में उन दोनों ने भारी मार मचाई थी। पर पीछे ह्यूरोज आ गया, हाय घिरी अब रानी थी। बूंदे ले हर बोलों के मुंह हमने सुनी कहानी थी। खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। तो भी रानी मार काट कर चलती बनी सैन्य पार, किंतु सामने नाला आया था वह संकट विषम अपार। घोड़ा अड़ा नया घोड़ा था, इतने में आ गए सवार। रानी एक शत्रु बहु तेरे होने लगे वार पर वार। घायल होकर गिरी सिंघनी उसे वीर गति पानी थी। बूंदे ले हल बोलो के मुंह हमने सुनी कहानी थी। खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। रानी गई सिधार चिता अब उसकी दिव्य सवारी थी। मिला तेज से तेज, तेज की वह सच्ची अधिकारी थी। अभी उम्र केवल 23 थी, मनुज नहीं अवतारी थी। हमको जीवित करने आई बन स्वतंत्रता नारी थी। दिखा गई पथ सिखा गई हमको जो सीख सिखानी थी। बूंदे ले हर बोलों के मुंह हमने सुनी कहानी थी। खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। जाओ रानी याद रखेंगे हम कृतज्ञ भारतवासी, यह तेरा बलिदान जगाएगा स्वतंत्रता अविनाशी। होवे चुप इतिहास लगे सच्चाई को चाहे फांसी। हो मदमाती विजय मिटा दे गोलों से चाहे झांसी। तेरा स्मारक तू ही होगी तो खुद अमिट निशानी थी। हर बूंदे ले हर बोलों के मुंह हमने सुनी कहानी थी। खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। भावार्थ देखते हैं। इस स्वतंत्रता महायज्ञ में, यहाँ क्रांति को महायज्ञ कहा गया है। ये जो स्वतंत्रता की क्रांति थी 1857 वाली,
इसमें कई वीरवर, वीरवर यानी श्रेष्ठ वीर, काम आए बलिदान दिया, प्राणों की आहुति दी। काम आने का अर्थ है बलिदान हो जाना। इस स्वतंत्रता महायज्ञ में, इस 1857 की क्रांति में कई श्रेष्ठ वीरों ने बलिदान दिया। कुछ नाम भी हैं। नाना धुंधु पंत, तात्या, तात्या का अर्थ यहाँ तात्या टोपे, तात्या का अर्थ है यहाँ तात्या टोपे। चतुर और सरनाम यानी प्रसिद्ध, चतुर और प्रसिद्ध अजीमुल्ला, अहमद शाह मौलवी, ठाकुर कुंवर सिंह और अभिराम, अभिराम का अर्थ है सुंदर, और अनेक सुंदर अर्थात वीर सैनिक काम आ गए अर्थात बलिदान हो गए। इस स्वतंत्रता महायज्ञ में, इस 1857 की क्रांति में कई श्रेष्ठ वीरों ने बलिदान दिया। नाना धुंधु पंत, तात्या टोपे, चतुर और प्रसिद्ध अजीमुल्ला, अहमद शाह मौलवी, ठाकुर कुंवर सिंह और अनेक सुंदर या वीर सैनिकों ने अपना बलिदान दिया। भारत के इतिहास गगन में, इतिहास रूपी गगन यानी आकाश, इतिहास रूपी आकाश में अमर रहेंगे जिनके नाम, इन सब श्रेष्ठ वीरों के नाम भारत के इतिहास रूपी आकाश में हमेशा अमर रहेंगे। लेकिन आज जुर्म कहलाती है, लेकिन इस समय अंग्रेजों का यहाँ शासन है और इनकी ये कुर्बानी है, जुर्म कहला रही है। वर्तमान में यहाँ अंग्रेजों का शासन है और ये जो सैनिक अपनी कुर्बानी दे रहे हैं, अपना बलिदान दे रहे हैं, वर्तमान परिस्थितियों में ये इनकी कुर्बानी है, जुर्म कहला रही है। लेकिन वास्तव में जब हम आज़ाद हो जाएंगे, स्वतंत्र हो जाएंगे, उसके बाद इन सब के नाम भारत के इतिहास रूपी आकाश में अमर हो जाएंगे। बुंदेलखंड के हर बोलों के मुख से हमने एक कहानी सुनी थी कि झांसी की रानी मर्दों की तरह खूब लड़ी। इस स्वतंत्रता महायज्ञ में, इस 1857 की क्रांति में कई श्रेष्ठ वीरों ने बलिदान दिया। नाना धुंधु पंत, तात्या टोपे, चतुर और प्रसिद्ध अजीमुल्ला, अहमद शाह मौलवी, ठाकुर कुंवर सिंह, सुंदर या वीर सैनिकों ने अपना बलिदान दिया। भारत के इतिहास रूपी आकाश में जिनके नाम अमर रहेंगे, लेकिन आज उनकी कुर्बानी है, जुर्म कहला रही है। लेकिन भविष्य में जब हम आज़ाद हो जाएंगे, स्वतंत्र हो जाएंगे, तब इन्हीं का नाम भारत के इतिहास रूपी आकाश में इनका नाम अमर हो जाएगा। ये सब अमर रहेंगे। इनकी गाथा छोड़ चलें हम झांसी के मैदानों, इन सब की गाथाओं को, इन सब श्रेष्ठ वीरों की गाथाओं को हम थोड़ा छोड़ देते हैं और हम चले झांसी के मैदानों में। हम झांसी के मैदान की ओर चलते हैं जहां महारानी लक्ष्मीबाई, झांसी की रानी, मर्दों की तरह युद्ध कर रही है। हम झांसी के मैदान की ओर चलते हैं जहां खड़ी है लक्ष्मीबाई मर्द बनी मर्दानों में, और मर्दानों में, पुरुषों में वह
पुरुष बन करके और खड़ी हुई है। वह लक्ष्मीबाई पुरुषों में पुरुष बनकर खड़ी है, अर्थात पुरुषों के समान, पुरुषों के जैसी वेशभूषा रानी ने धारण कर ली है और वहां मर्दों के बीच मैदान में खड़ी होकर वह मर्दों की तरह ही युद्ध कर रही है। लेफ्टिनेंट वॉकर आ पहुंचा। अब ये वॉकर है, लेफ्टिनेंट वॉकर है, अंग्रेज अधिकारी है। ये वहां झांसी के मैदान में आ गया है, आगे बढ़ा जवानों में और अपने जवानों को, अपने सैनिकों को लेकर के वह आगे बढ़ रहा है। रानी ने तलवार खींच ली, रानी ने अपनी तलवार खींच ली, अर्थात तलवार उठा ली। हुआ द्वंद्व, द्वंद्व यानी युद्ध, द्वंद्व युद्ध असमानों में, क्योंकि लेफ्टिनेंट वॉकर है, यह पुरुष है और महारानी लक्ष्मीबाई ये एक महिला है, तो ये दोनों असमान है। पुरुष के साथ महिला का युद्ध हो रहा है, इसलिए कहा गया है कि यहाँ असमानों में युद्ध प्रारंभ हो गया। एक तरफ लेफ्टिनेंट वॉकर पुरुष है, दूसरी तरफ महारानी लक्ष्मीबाई एक महिला है। असमानों के बीच ये युद्ध हुआ है। जख्मी होकर वॉकर भागा और रानी के प्रहार से जख्मी होकर के, घायल होकर के वह लेफ्टिनेंट वॉकर वहां से मैदान छोड़कर भाग गया। उसे अजब हैरानी थी, अजब अनोखी, उसे एक अनोखी हैरानी हो रही थी। वह बिल्कुल आश्चर्यचकित हो गया था कि एक महिला से वह पराजित होकर, घायल होकर भाग रहा है। महारानी लक्ष्मीबाई के पराक्रम से वह बड़ा हैरान था, आश्चर्यचकित था। बुंदेलखंड के हर बोलों के मुख से हमने कहानी सुनी थी कि वह झांसी की रानी मर्दों की तरह खूब लड़ी। विजय मिली पर अंग्रेजों की फिर सेना घिर आई थी। महारानी लक्ष्मीबाई की विजय हो गई, विजय मिल गई, पर अंग्रेजों की फिर से एक दूसरी सेना घिर आई। लेफ्टिनेंट वॉकर तो पराजित होकर भाग गया, रानी को विजय मिल गई, लेकिन फिर इतनी ही देर में अंग्रेजों की दूसरी सेना वहां घिर आई। अब के जनरल स्मिथ सम्मुख था, इस बार जनरल स्मिथ है सम्मुख यानी सामने। इस बार इस दूसरी सेना के साथ जनरल स्मिथ था, वो रानी लक्ष्मीबाई के सामने खड़ा था। उसने मुंह की खाई थी। मुंह की खाना ये भी मुहावरा है, पराजित हो जाना। लेकिन ये जनरल स्मिथ भी महारानी से पराजित हो गया। नाना और मंदरा सखिया रानी की संग आई थी। इस युद्ध में, इस झांसी के मैदान में महारानी लक्ष्मीबाई की दो सखियां थी, काना और मंदरा। ये काना और मंदरा नामक दो सखियां थी जो महारानी लक्ष्मीबाई की संग यानी साथ में इस मैदान में युद्ध करने आई थी। युद्ध क्षेत्र में उन दोनों ने भारी मार मचाई थी और इन दोनों सखियों ने भी युद्ध क्षेत्र में भारी मार मचाई, भारी मारकाट की थी। अनेक अंग्रेज सैनिकों को इन दोनों सखियों ने मार दिया था, पर पीछे ह्यूरोज आ गया। लेकिन अब पीछे से अंग्रेज अधिकारी ह्यूरोज आ गया। हाय घिरी अब रानी थी। सामने की तरफ जनरल स्मिथ है, उसकी सेना है, पीछे से ह्यूरोज सेना लेकर के आ गया है। हाय घिरी अब रानी थी। अब रानी चारों ओर से अंग्रेजों से घिर चुकी थी। बुंदेलखंड के हर बोलों के मुख से हमने कहानी सुनी थी कि वह महारानी लक्ष्मीबाई मर्दों की तरह खूब लड़ी, तो भी रानी मार काट कर चलती बनी सैन्य पार। फिर भी महारानी ने
उन अंग्रेज सैनिकों को मारते हुए काटते हुए वह सेना के पार चली गई। उस घेरे से वह पार हो गई, निकल गई, किंतु सामने नाला आया था। जैसे ही वह अंग्रेज सेना से घिर चुकी थी, मार काट करके बाहर निकली, तो उसी समय सामने एक बड़ा नाला आ गया। वह संकट विषम अपार, विषम यानी भयंकर, यह अपार अर्थात इस नाले को पार नहीं किया जा सकता था। अब ये इस भयंकर संकट रानी के सामने आ गया था कि नाला इतना बड़ा था, उसे पार करना मुश्किल था। ये एक भयंकर संकट रानी के सामने आ गया। घोड़ा अड़ा, वह घोड़ा रुक गया क्योंकि नाला बहुत बड़ा था और घोड़ा उसे पार नहीं कर सकता था। तो घोड़े ने जब देखा तो घोड़ा वहीं पर रुक गया। नया घोड़ा था और यह घोड़ा भी नया था। इतने में आ गए सवार यानी सैनिक। इतने में वे अंग्रेज सैनिक रानी का पीछा करते हुए वहां आ गए। रानी एक शत्रु बहुतेरे यानी अनेक। रानी तो अकेली थी और शत्रु वे अंग्रेज सैनिक अनेक थे। होने लगे वार पर वार। उन सब ने रानी पर प्रहार करना शुरू कर दिया। घायल होकर गिरी सिंघनी, वह शेरनी घायल होकर गिर गई। उसे वीर गति पानी थी और वीर गति प्राप्त कर ली। रानी ने वीर गति को प्राप्त कर लिया। बुंदेलखंड के हर बोलों के मुख से हमने कहानी सुनी थी कि वह झांसी की रानी मर्दों की तरह खूब लड़ी थी। रानी गई सिधार, स्वर्ग सिधार गई। रानी स्वर्ग सिधार गई। चिता अब उसकी दिव्य सवारी थी और जहां घोड़े पर वह रानी सवार थी, इस समय अब चिता पर ही उसकी दिव्य सवारी वो चिता ही थी। रानी की दिव्य सवारी इस बार वह चिता थी। मिला तेज से तेज। महारानी लक्ष्मीबाई का तेज था, वह तेज में मिल गया अर्थात ईश्वर। महारानी लक्ष्मीबाई का तेज अब ईश्वर के तेज में मिल गया। तेज की वह सच्ची अधिकारी थी और ईश्वरीय तेज में वो मिल गई। उसकी वह एक सच्ची अधिकारी भी थी। इसलिए ईश्वर के तेज के साथ इस रानी का तेज मिल गया अर्थात ईश्वर को वह प्राप्त हो गई। अभी उम्र केवल 23 थी। अभी 23 साल की थी रानी। मनुज नहीं अवतारी थी। ये कोई मानव नहीं, वास्तव में यह कोई अवतार थी। हमको जीवित करने आई थी। बन स्वतंत्रता नारी थी। जो हम निरुत्साहित हो गए थे, अपनी स्वतंत्रता को ही भूल गए थे, हमें वह जीवित करने आई थी, हमें जगाने आई थी। बन स्वतंत्रता नारी थी। यह स्वतंत्रता नारी बन करके और हमारे सामने आई थी, हमें जीवित करने आई थी, उत्साहित करने आई थी। दिखा गई पथ, हमें स्वतंत्रता का पथ यानी मार्ग वह दिखा गई। सिखा गई हमको जो सीख सिखानी थी और जो सीख जो संदेश हमें देना था वह हमें सिखा गई, दे गई। बुंदेलखंड के हर बोलों के मुख से हमने कहानी सुनी थी कि वह महारानी लक्ष्मीबाई मर्दों की तरह खूब लड़ी। जाओ रानी, हे रानी आप तो चली गई। याद रखेंगे हम कृतज्ञ भारतवासी। हम भारतवासी आपके कृतज्ञ है,
आपने जो उपकार हम पर किया है उसे हम स्वीकार करते हैं। भारतवासी आपकी कृतज्ञ है, हम तुम्हें हमेशा याद रखेंगे। यह तेरा बलिदान जगाएगा स्वतंत्रता अविनाशी, अविनाशी जिसका विनाश कभी नहीं हो, अर्थात अमर। यह तुम्हारा बलिदान है, यह अमर स्वतंत्रता की एक लो जगाएगा कि हम कभी किसी के गुलाम नहीं बने, हम सदैव स्वतंत्र रहे। ऐसा जोश, ऐसा उत्साह, ऐसे एक लो हमारे हृदय में ये तुम्हारा बलिदान जगाएगा। होवे चुप इतिहास, लगे सच्चाई को चाहे फांसी। होवे चुप इतिहास, हमारे इतिहास में हे रानी तुम्हारा वर्णन ही भले नहीं किया जाए, ये इतिहास ही तुम्हें नहीं बताए, तुम्हारे बारे में बिल्कुल शांत हो जाए, तुम्हारा वर्णन इतिहास में नहीं किया जाए। लगे सच्चाई को चाहे फांसी, चाहे तुमने जो बलिदान किया है स्वतंत्रता के लिए, चाहे सच्चाई को फांसी ही लग जाए, चाहे सच्चाई भी समाप्त हो जाए। हो मदमाती विजय, इस विजय में मस्त होकर, इस विजय के नशे में मस्त होकर, भले ही अपने गोलों से अंग्रेज इस झांसी राज्य को ही मिटा दें। इस विजय से उत्साहित होकर, इस विजय के नशे में चूर होकर, भले ही गोलों से इस झांसी राज्य का नामो निशान ही ये अंग्रेज मिटा दें, तेरा स्मारक तू ही होगी। लेकिन तुम ही तुम्हारा स्वयं स्मारक होगी। तो खुद अमिट निशानी थी और तुम खुद एक कभी नहीं मिटने वाली स्वतंत्रता की निशानी हो, इसलिए हम तुम्हें हमेशा याद रखेंगे। भले इतिहास में तुम्हारा उल्लेख नहीं हो, भले ही इस सच्चाई को समाप्त कर दिया जाए, भुला दिया जाए, भले इस झांसी राज्य को गोलों से अंग्रेज विजय में मस्त होकर मिटा दें, लेकिन फिर भी तुम स्वतंत्रता की अमिट निशानी हो, हम सदैव तुम्हें याद रखेंगे। बुंदेलखंड के हर बोलों के मुख से हमने कहानी सुनी थी कि झांसी की रानी अंग्रेजों से मर्दों की तरह खूब लड़ी, और इस कविता में हमने देखा भी कि अंग्रेजों से संघर्ष करते हुए वह वीर गति को प्राप्त कर लेती है और हमें स्वतंत्रता के लिए एक उत्साह दे जाती है, उत्साहित कर जाती है। थैंक यू।